हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है प्रोग्रामिंग सीखने की इस सीरीज में। आज हम सीखने वाले हैं डू वाइल लूप के बारे में। अ डू वाइल लूप इज सिमिलर टू अ वाइल लूप एक्सेप्ट द फैक्ट दैट इट इज गारंटीड टू एग्जीक्यूट एट लीस्ट वन टाइम। इन द डू वाइल लूप द कंडीशन इज टेस्टेड एट द एंड ऑफ द लूप बॉडी, सो इट इज कॉल्ड एग्जिट कंट्रोल लूप। जो डू वाइल लूप होता है वो ठीक वाइल लूप की तरीके से ही होता है, ठीक वैसे ही काम करता है। बस केवल एक डिफरेंस क्या होता है कि अगर वाइल लूप में स्टार्टिंग कंडीशन फॉल्स है तो हमारा लूप एक भी बार एग्जीक्यूट नहीं होता है। जबकि डू वाइल लूप में क्या होता है, अगर स्टार्टिंग कंडीशन फॉल्स हो उसके बाद भी हमारा लूप वन टाइम एग्जीक्यूट होता ही होता है। तो इस बात की गारंटी होती है डू वाइल लूप में कि हमारा लूप चाहे कंडीशन फॉल्स है उसके बाद भी एक बार जरूर एग्जीक्यूट होता है। हम इसको देख लेते हैं। देखिए, जैसे सपोज मुझे 1 से लेकर 5 तक का नंबर प्रिंट करना है, तो मैंने एक इंटीजर टाइप वेरिएबल n डिक्लेयर कर दिया और उसकी इनिशियल वैल्यू दे दी 1। अब मैं इसको वाइल लूप से पहले करके दिखाता हूं। तो वाइल n लेस देन इक्वल 5, तो n की वैल्यू 5 के इक्वल या 5 से लेस हो तो हम लोग लूप बॉडी के अंदर आएंगे और क्या प्रिंट करेंगे, वैल्यू ऑफ n। तो मैंने वैल्यू ऑफ n यहाँ प्रिंट कर दिया। इसके बाद मुझे थोड़ा सा स्पेस देना है, तो मैंने ये थोड़ा स्पेस दे दिया इसके आगे। फिर इसके बाद अपडेट स्टेटमेंट मुझे यूज करना है, तो मैं यहाँ यूज करूंगा n इक्वल n प्लस 1। मैंने ये अपडेट स्टेटमेंट यहाँ लगा दिया। फिर इसके बाद लूप बॉडी हमारी क्लोज हो जाती है। तो ये है 1 से लेकर 5 तक प्रिंट करना वाइल लूप के थ्रू। अब जरा मैं डू वाइल के थ्रू अगर इसको लिखना चाहूंगा तो कैसे करूंगा, इंट n इक्वल 1, ये इनिशियल वैल्यू हो गई n की। अब डू वाइल लूप में क्या होता है, यहां से हमारा लूप बॉडी स्टार्ट होता है, यहाँ पे लूप बॉडी क्लोज होता है। तो डू वाइल लूप में जो वाइल कंडीशन होती है लूप बॉडी के आखिरी में इस जगह पे लग जाएगी, वाइल n लेस देन इक्वल 5। तो हमारा डू वाइल और वाइल में क्या फर्क हो गया, डू वाइल में जो वाइल होता है यहाँ से कट होके बॉडी के लास्ट में यहाँ एग्जीक्यूट हो जाएगा, और डू वाइल में वाइल के बाद सेमीकोलन का होना मस्ट है, अदरवाइज हमारा प्रोग्राम एरर जनरेट करता है। और जहां पे वाइल होता है वहां पे क्या मैं लगा दूंगा, डू। बस इतना मेन डिफरेंस है हमारा लिखते टाइम। बाकी लूप बॉडी के अंदर कोई चेंज नहीं होता है, वो सेम जैसे हमारा वाइल लूप में हमने लिखा था उसी तरीके से हम यहाँ भी इंप्लीमेंट कर देते हैं। तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी, n प्लस 1। तो अब आप देखेंगे जो डू वाइल लूप में है वहां पे कंडीशन क्या हो रहा है, कंडीशन लूप बॉडी के लास्ट में चेकआउट हो रहा है इस जगह पे। और वाइल में क्या हो रहा है, कंडीशन स्टार्टिंग में लूप बॉडी के स्टार्टिंग में ही एंट्री पॉइंट पे ही चेक हो जाता है, जिस कारण हम लोग वाइल लूप को क्या बोलते हैं, एंट्री कंट्रोल्ड लूप बोलते हैं। और डू वाइल में कंडीशन लास्ट में चेक होने के कारण इसको क्या बोल देते हैं, एग्जिट कंट्रोल लूप कहा जाता है। अब हम कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं। एग्जांपल नंबर 1, यहाँ पर क्या है, देखिए हमें 1 से लेकर 5 तक की वैल्यू प्रिंट करनी है और डू वाइल लूप के थ्रू। तो मैं इसको ड्राई रन करता हूं। देखिए n की इनिशियल वैल्यू क्या है हमारी, 1 हो गई, n को 1 मिल गया। अब डू का मतलब कोई भी कंडीशन चेकआउट नहीं हो रही, हम सीधे लूप बॉडी के अंदर एंट्री कर जाएंगे। तो प्रिंट करेंगे क्या, वैल्यू ऑफ n। तो वैल्यू ऑफ n क्या है, 1। तो हमारा 1 आउटपुट स्क्रीन पे प्रिंट हो जाता है। देन मैं नेक्स्ट लाइन पे आता हूँ, यहाँ पे यह लिखा है फॉरवर्ड स्लैश n। इसका मतलब क्या होता है, हमारा जो कंट्रोल होता है नेक्स्ट लाइन पे ट्रांसफर हो जाता है। फिर मैं यहाँ पे आऊंगा, अपडेट स्टेटमेंट हमारा है न्यू n इक्वल क्या होगा, ओल्ड n। ओल्ड n क्या था हमारा, 1 प्लस 1। तो अब n की वैल्यू क्या हो गई, 2 हो गई है। अब हम इधर आएंगे, कंडीशन चेकआउट करेंगे n लेस देन इक्वल 5। क्या n की वैल्यू 5 के इक्वल या 5 से लेस है, तो n की वैल्यू क्या है, 2 है। जो 5 से लेस है तो कंडीशन क्या बनती है, ट्रू। तो जैसे कंडीशन ट्रू होगी तो हमारा कंट्रोल इस जगह से सीधे ट्रांसफर होके कहाँ चला जाएगा, इधर आ जाएगा और कंट्रोल लूप बॉडी के अंदर एंट्री कर जाता है। तो फिलहाल कंडीशन ट्रू होने पे कंट्रोल वापस फिर से एग्जीक्यूट करेगा डू वाइल लूप को। तो हम अंदर आएंगे और क्या प्रिंट करेंगे, वैल्यू ऑफ n। तो वैल्यू ऑफ क्या, n क्या है हमारी, 2 है। तो हमारा यहाँ पे क्या प्रिंट हो जाएगा, 2 प्रिंट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट लाइन पे जाएंगे, कंट्रोल ट्रांसफर हो जाएगा नेक्स्ट लाइन पे। तो स्लैश n मीन्स हम यहाँ से इधर आ जाएंगे। फिर हमारा अपडेट स्टेटमेंट फिर फायर होने वाला है, न्यू n इक्वल ओल्ड n 2 प्लस 1 इक्वल 3। तो n की वैल्यू क्या हो गई, 3। फिर हम कंडीशन चेक करेंगे,
वाइल एन लेस देन इक्वल 5, क्या एन की वैल्यू 5 के इक्वल या 5 से लेस है? तो 5 से लेस है तो कंडीशन क्या है? ट्रू। तो फिर से हम यहाँ जाएंगे, लूप बॉडी के अंदर एंट्री कर जाएंगे, प्रिंट क्या करेंगे? वैल्यू ऑफ एन। तो वैल्यू ऑफ एन क्या है? 3 है। तो हमारा टर्मिनल स्क्रीन पे क्या प्रिंट हो जाएगा? 3 हो जाएगा। फिर मैं नेक्स्ट लाइन पे आऊंगा, स्लैश एन, ये लाइन चेंज हो जाना है। फिर मैं नेक्स्ट लाइन पे आऊंगा, एन इक्वल एन प्लस 1, तो न्यू एन इक्वल ओल्ड एन था 3 प्लस 1, यानी कि एन की वैल्यू क्या हो गई? 4 हो गई। फिर हम इधर आएंगे, कंडीशन चेक करेंगे, वाइल एन लेस देन इक्वल 5, क्या एन की वैल्यू 5 के इक्वल या 5 से लेस है? तो एन की वैल्यू 4 है, जो 5 से लेस है, कंडीशन क्या है? ट्रू। तो नीचे से ऊपर जाएंगे, लूप बॉडी के अंदर एंट्री करेंगे, प्रिंट करेंगे वैल्यू ऑफ एन। तो वैल्यू ऑफ एन क्या है हमारी? 4 है। तो यहाँ पे क्या प्रिंट हो जाना है? 4 प्रिंट हो जाना है। नेक्स्ट लाइन पे आऊंगा, लाइन चेंज हो जाएगी। फिर हम इधर आएंगे, न्यू एन इक्वल ओल्ड एन था 4 प्लस 1 इक्वल क्या हो जाना है? 5 हो जाना है। फिर मैं कंडीशन चेक करूंगा, वाइल एन लेस देन इक्वल 5, क्या एन की वैल्यू 5 के इक्वल या 5 से लेस है? तो कंडीशन क्या है? ट्रू है, क्योंकि 5 इक्वल है, कंडीशन ट्रू। तो कंडीशन ट्रू, तो कंट्रोल यहाँ आएगा, लूप बॉडी के अंदर एंट्री कर जाएगा, प्रिंट क्या करेगा? वैल्यू ऑफ एन। तो वैल्यू ऑफ एन क्या है हमारी? 5 होगी। अब नेक्स्ट लाइन पे हम लोग जाएंगे, लाइन चेंज होगा, देन एन की वैल्यू क्या हो जाएगी? न्यू एन इक्वल ओल्ड एन 5 प्लस 1, तो एन की वैल्यू क्या हो गई है? 6 हो गई है। अब हम कंडीशन चेक करेंगे, एन लेस देन इक्वल 5, क्या एन की वैल्यू 5 के इक्वल या 5 से लेस है? तो अभी देखिए एन की वैल्यू है 6, जो ना तो 5 के इक्वल है ना तो 5 से लेस है। क्या है कंडीशन? फॉल्स है। तो जैसे कंडीशन फॉल्स होगी, हमारा डू वाइल लूप का जो बॉडी होता है वो एग्जीक्यूट नहीं होगा, और सीधे कंट्रोल क्या होगा? वो लूप के बाहर यहाँ पहुंच जाता है। तो इस तरीके से डू वाइल लूप हमारा क्या होगा? टर्मिनेट कर गया। तो टर्मिनेट करने के बाद जो टर्मिनल स्क्रीन पे या हमारा आउटपुट प्रिंट होने वाला है, वो क्या प्रिंट होने वाला है? वो ये प्रिंट होने वाला है 1 2 3 4 5। तो ये टर्मिनल स्क्रीन पे प्रिंट हो जाता है। ऐसे एक और प्रोग्राम हम लोग ले लेते हैं, एग्जांपल नंबर 2। यहाँ पर ए की वैल्यू क्या है? 10 है। मैं इसमें डिक्रीजिंग ऑर्डर में आपको आउटपुट कैसे आएगा वो दिखा रहा हूँ। तो ए की वैल्यू 10 है, डू आया, सीधे हम अंदर एंट्री कर जाएंगे, वैल्यू ऑफ ए प्रिंट होगी, तो वैल्यू ऑफ ए क्या है हमारा? 10 हो गया। फिर लाइन चेंज होना है, तो मैं इधर आ जाऊंगा, फिर न्यू ए इक्वल क्या है? ओल्ड ए -2, तो ओल्ड ए था 10, -2 क्या हो जाएगा? 8, तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी? 8। अब मैं कंडीशन चेक करूंगा, वाइल ए ग्रेटर देन इक्वल टू, क्या ए की वैल्यू 2 के इक्वल या 2 से ग्रेटर है? तो ए की वैल्यू क्या है? 8, जो 2 से ग्रेटर है, तो कंडीशन क्या होगी? ट्रू। तो जैसे कंडीशन ट्रू होगी तो कंट्रोल फर्दर कहाँ चला जाएगा? फिर से इसके अंदर आ जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा, तो ये होगा कंडीशन हमारा ट्रू। तो इधर आएगा, फिर से लूप बॉडी के अंदर एंट्री कर जाएगा, क्या प्रिंट होगा? वैल्यू ऑफ ए। तो वैल्यू ऑफ ए हमारे पास क्या है? 8, तो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा 8। फिर मैं नेक्स्ट लाइन पे जाऊंगा, कर्सर लाइन चेंज करेगा, देन इधर आऊंगा अपडेट स्टेटमेंट पे, न्यू ए इक्वल ओल्ड ए क्या था? 8 -2, तो ए की वैल्यू क्या हो गई? 6। मैं कंडीशन चेक करूंगा, वाइल ए ग्रेटर देन इक्वल टू, क्या ए की वैल्यू 2 के इक्वल या 2 से ग्रेटर है? तो ए की वैल्यू क्या है? 6, जो 2 से ग्रेटर है, तो कंडीशन क्या हो गई? ट्रू। तो मैं ऊपर आऊंगा, वैल्यू क्या प्रिंट होगी? ए की, तो ए की वैल्यू क्या हमारी? 6 प्रिंट हो जाएगी। देन मैं लाइन चेंज करूंगा, तो मैं इधर आऊंगा, फिर अपडेट स्टेटमेंट पे जाएगा, न्यू ए इक्वल ओल्ड ए क्या है? 6 -2, तो ए की वैल्यू क्या हो गई है? 4। अब हम कंडीशन चेक करेंगे, ए ग्रेटर देन इक्वल टू, क्या ए की वैल्यू 2 के इक्वल या 2 से ग्रेटर है? तो ए की वैल्यू क्या है हमारी? 4 है, जो 2 से क्या है? ग्रेटर है। कंडीशन क्या है? ट्रू। तो कंडीशन ट्रू, हम फिर से लूप बॉडी में एंट्री कर जाएंगे, वैल्यू ऑफ ए प्रिंट होना है, तो वैल्यू ऑफ ए क्या है? 4, तो हमारा आउटपुट यहाँ 4 प्रिंट हो जाएगा। फिर मैं इधर आऊंगा, लाइन चेंज होगी, कर्सर नेक्स्ट लाइन पे जाना है, न्यू अपडेट स्टेटमेंट हमारा, न्यू ए इक्वल ए -2, तो ए है 4 -2 क्या आ गया? ए की वैल्यू 2 आ गई। अब हम कंडीशन चेक करेंगे, देखिए क्या ए की वैल्यू 2 के इक्वल या 2 से ग्रेटर है? तो फिलहाल ए की वैल्यू 2 है, जो 2 के इक्वल है, तो कंडीशन क्या है? ट्रू। लूप बॉडी में एंट्री कर जाएंगे, वैल्यू ऑफ ए प्रिंट होना है, तो वैल्यू ऑफ ए क्या है हमारी? 2 है, तो ये प्रिंट हो जाएगा। फिर मैं नेक्स्ट लाइन पे जाऊंगा, ये कर्सर आ जाएगा,
देन न्यू ए इक्वल क्या आएगा, ओल्ड ए 2 माइनस 2, तो क्या हो जाएगा 0। अब हम फिर से कंडीशन चेक करेंगे, देखिए क्या ए की वैल्यू 2 के इक्वल या 2 से ग्रेटर है। तो देखिए ए की वैल्यू है 0, जो ना तो 2 के इक्वल है ना ही 2 से ग्रेटर है, तो कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स। जैसे ही कंडीशन फॉल्स होगी हमारा कंट्रोल लूप बॉडी के बाहर आ जाएगा, यानी कि डू वाइल लूप टर्मिनेट हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा। तो डू वाइल लूप फिनिश होने से पहले जो टर्मिनल स्क्रीन पे हमारा वैल्यू प्रिंट हुई थी वो क्या हुई थी, 10, 8, 6, 2 और 4। तो इस तरीके से हम आसानी के साथ में डू वाइल लूप को इंप्लीमेंट कर रहे हैं। अब हम लोग देख लेते हैं कि डू वाइल लूप को हम लोग प्रैक्टिकली कैसे यूज करते हैं। डू वाइल लूप को एग्जीक्यूट करने के लिए मैंने एक बेसिक स्ट्रक्चर ऑलरेडी यहाँ पे लिखा हुआ है। तो मैं वेरिएबल डिक्लेयर कर लूँ, वेरिएबल हमारा इंट n, और मैंने उसको वैल्यू असाइन कर दी 1, यानी कि इनिशियल वैल्यू n की क्या हो गई 1। अब मैं यहाँ पे डू लिखूंगा, फिर उसके बाद लूप बॉडी यहाँ पे स्टार्ट कर दूंगा। मेरे को वैल्यू प्रिंट करनी किसकी, वेरिएबल हमारा n है तो वैल्यू प्रिंट हो जाएगा n की। फिर मेरे को लाइन चेंज करने के लिए क्या लिखना होता है, फॉरवर्ड स्लैश n, मैं यहाँ पे यूज कर लूंगा, लाइन चेंज हो जाएगी। देन अपडेट स्टेटमेंट n इक्वल n प्लस 1 हो जाएगा, और लास्ट में लूप बॉडी के अंत में मैं क्या यहाँ लगाऊंगा, while n लेस देन इक्वल 5, और यहाँ पे सेमी कोलन लगाना मस्ट है। अब मैं प्रोग्राम को रन कर लेता हूँ। देखिए हमने ऑलरेडी लिख लिया प्रोग्राम, तो रन करने के लिए कंट्रोल F9 में प्रेस करूंगा, तो देखिए 1 2 3 4 5 ऑलरेडी हमारा 1 लाइन में प्रिंट हो चुका है। अब अगर मैं चाहता हूं कि ये सेम लाइन पे प्रिंट हो जाए, तो मैं यहाँ जो स्पेस गैप है स्लैश n है उसकी जगह पे क्या लगा देने वाला हूँ, स्पेस। तो जैसे ही मैं स्पेस करूंगा तो ये सब एक सेम लाइन पे प्रिंट हो जाते हैं। तो अब अगर ये स्पेस वाला स्टेटमेंट में नेक्स्ट लाइन में लिखाऊं, अगर मैं चाहूंगा तो इस लाइन पे एक साथ भी ऐसे लिख सकते हैं। तो कंट्रोल F9 हम करेंगे, देखिए इंप्लीमेंटेशन हो रहा है, तो जो भी प्रोग्राम चलेगा तो हमारा वो टेक्निक ठीक है। लेकिन सबसे मेन ध्यान रखने वाली बात क्या है कि व्हाइल के बाद में सेमी कोलन लगना मस्ट है। अगर हम नहीं लगाएंगे तो देखिए एरर आ जाती है। तो इसलिए डू व्हाइल लूप में व्हाइल कंडीशन के बाद में सेमी कोलन लगना मस्ट होता है। तो हमारे सेमी कोलन लगने के बाद ही हमारा प्रोग्राम रन होता है। देखिए मैंने फिर से सेमी कोलन लगाया तो प्रोग्राम क्या हो रहा है, रन हो जाता है। अब व्हाइल लूप जरूरी नहीं कि हम यहाँ लगाएं, हम नेक्स्ट लाइन पे यहाँ पे भी लगा सकते हैं, तो ये हमारा प्रोग्राम रन हो जाता है। तो फिलहाल मैं फिर से ऊपर कर देता हूं। अब आप देखिए मैंने क्या बताया कि भाई जो व्हाइल लूप होता है वो अगर कंडीशन फॉल्स है तो एक बार भी इंप्लीमेंट नहीं होना है। लेकिन अगर डू व्हाइल लूप में हमने कंडीशन फॉल्स भी रख दी स्टार्टिंग टाइम पर ही, तो हमारा लूप तब भी एक बार प्रिंट हो जाता है। तो फिलहाल n की वैल्यू क्या है 15, तो ये अंदर आ जाएगा सीधे और क्या प्रिंट हो जाएगा 15 होगा। फिर n की वैल्यू क्या हो जाएगी 16। अब हम चेक करेंगे क्या n की वैल्यू 16 से लेस है, कंडीशन क्या होगी फॉल्स, बाहर आ जाएगा। लेकिन एक बार तो ये एग्जीक्यूट हो ही जाएगा लूप, तो देखिए 15 प्रिंट कर जाता है। तो सबसे मेन डिफरेंस यही होता है व्हाइल और डू व्हाइल में, कि व्हाइल लूप अगर स्टार्टिंग में कंडीशन फॉल्स है तो एक बार भी लूप बॉडी को एग्जीक्यूट नहीं करता है, जबकि डू व्हाइल लूप में क्या होता है, अगर कंडीशन फॉल्स भी है स्टार्टिंग में, देन ये तब भी एक बार लूप को एग्जीक्यूट कर देता है। तो फिलहाल यहाँ पे हमारा जो n था वो था 15 और कंडीशन थी फॉल्स, तो लूप एग्जीक्यूट हो गया और 15 प्रिंट हो गया। अब हम डू व्हाइल लूप के थ्रू डिसेंडिंग ऑर्डर में कैसे प्रिंट करेंगे, देखिए n की वैल्यू क्या है 10। अब जब भी डिसेंडिंग होगा तो यहाँ पे हमको क्या करना होगा, ग्रेटर देन सिंबल, और जाहिर सी बात है हमें डिसेंडिंग आना है तो क्या करना होगा, माइनस करना होगा। तो n की वैल्यू क्या होगी 10, तो हम अंदर आएंगे 10 प्रिंट होगा। फिर n की वैल्यू क्या हो जाएगी 9, 9 ग्रेटर देन 5, कंडीशन क्या होगा ट्रू। फिर लूप बॉडी के अंदर एंट्री करेंगे तो क्या प्रिंट होगा 9। यानी कि ये जो प्रोग्राम है हमारा, ये हमको आउटपुट देने वाला है 10, 9, 8, 7, 6, 5, यानी कि 10 से लेकर 5 तक डिसेंडिंग ऑर्डर में विथ डिफरेंस 1 ये हमको प्रिंट करता है। तो देखिए मैंने प्रोग्राम रन करा तो 10, 9, 8, 7, 6, 5 ये प्रिंट हो जाता है। तो उम्मीद है आपको ये डू व्हाइल लूप समझ में आया होगा। थैंक यू।